सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी की होने वाली है कंप्यूटर की, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर बनता है वो बनता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। सबसे फर्स्ट अध्याय कर लीजिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी का ये वीडियो आज का होने वाला है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो अति लघुत्तरी हो या बहुविकल्पी हो, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर अभी इंटर्नशिप आपकी होने वाली है, उसके बाद देना आपका तुरंत उसका पेपर लग जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। तो जो सेकंड सेमेस्टर में हाल हुआ है वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको बेटर से भी बेटर तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये जो कि बीटीसी 2016 थर्ड सेमेस्टर में पूछा भी गया था क्वेश्चन ये। तो दोस्तों उत्तर की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग निम्नलिखित हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के उपयोग क्या निम्नलिखित हैं। पहला आपको पता चलना चाहिए कि समुचित जानकारियों का ज्ञान, दूसरा आपका सूचनाओं का आदान प्रदान भी कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। आज तक नेटवर्किंग के माध्यम से पूरा काम कंप्यूटर से ही किया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना और तकनीकी ज्ञान में भी विकास। उसके बाद पांचवा नंबर आ जाता है हमारा उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर साथियों, क्या कह रहा है क्वेश्चन की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में, एक तो क्वेश्चन आपका 2016 में ऊपर पूछा गया था, देन ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी नवीन सूचनाओं को इकट्ठा कर उनका प्रयोग करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता, अपनी गति एवं रुचि के अनुसार स्व अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु विद्यार्थियों में सामान्य समाधान योग्यता, निर्णय क्षमता का भी विकास होता है और विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर सब्जेक्ट था वो तो एकदम बेसिक लेवल था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, इतना आप लोग याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा उससे लेवल हाई किया गया है, तो उसी के अनुसार आपको मेहनत करना होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ लिखिए। यहाँ पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ जरूर से जरूर, जितने भी पीडीएफ हो सके आप लोग डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि सूचना के आधार पर विद्यार्थी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के बारे में जानने का प्रयास करता है। इन सभी से ठीक प्रकार से सूचना प्राप्त करना और सूचना का ठीक समय पर प्रयोग करना, यानी कि इन सभी चीज़ों से वो सूचनाएं जो है वो सूचनाएं चाहे संप्रेषण सूचनाएं वो प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद सूचना का ठीक से प्रयोग करना, अर्थात व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त करने, संग्रह करने और आवश्यकता होने पर इनका प्रयोग करना ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। इनका प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है, ज्ञान का होना आवश्यक है। और इसी प्रकार की गतिविधियां ही सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईटी कहते हैं, कहलाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा आपको बताना है। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो अलग अलग प्रोफेसर के अनुसार आप लिख सकते हो। पहले कैसे प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, दूसरा आपका आर के शर्मा के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है सूचना एवं संप्रेषण की। तो यहाँ पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती हैं। बात करते हैं यहाँ पर आर के शर्मा के अनुसार। आर के शर्मा ने क्या कहा है, सूचना जो है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का आशय उस समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है।
और बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि 33 नंबर दिया गया है यहाँ पर। ये आपका लघुत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, 2018 में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से साधन हैं। तो यहाँ पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर कार्य करने के लिए संगठित उपकरणों या कार्यशाला कह लीजिए की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर इससे संबंधित जो कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। किससे संबंधित? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो यहाँ पर हैं उनको संपादित किया जाता है। और उपकरणों का एकीकृत भी प्रबंधन के तत्वों, सेवाओं एवं व्यवहारों का प्रयोग सूचनाओं के संग्रह, उसकी प्रक्रिया तथा साझा करने के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों कह लीजिए, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? चाहे वो जब दो व्यक्ति आपस में, चाहे वो भावनाओं सार्थक चिन्हों के आधार पर हो, संकेतों के आधार पर हो, प्रतीकों के आधार पर हो, इनके माध्यम से क्या करते हैं वो अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। समझ में आ रहा ना? जैसे हम लोग दो व्यक्ति आपस में करते हैं, वैसे यहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो अपने डेटा के और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान करने का एक माध्यम भी होता है नेटवर्क, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, जो कि संचार का एक माध्यम होता है। ठीक है ना? यानी कि जो डेटा जो इधर से उधर सूचना आदान प्रदान की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, उनके बीच एक जो ट्रांसफर करने का काम करता है वो काम करता है नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? एक उसी संचार का माध्यम कहलाता है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर का अर्थ लिखे, ठीक है ना? कंप्यूटर का अर्थ लिखना है आपको। यहां पर कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। और एक विद्युतीय विधि है जिसके अंतर्गत इनपुट के रूप में क्रियाएं दी जाती हैं और आउटपुट के रूप में निकाली जाती है। मैंने आपको समझाया था इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट मतलब सूचनाएं, जब हमारी तरफ से सूचनाएं दी जाती हैं, जो सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर जाती हैं, जैसे कि हम लोग सूचनाएं जो देते हैं वो कीबोर्ड या माउस के माध्यम से होते, तो ये हमारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि ये सूचनाएं भेज रही हैं अंदर, मतलब इन कर रही हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस। और जो स्क्रीन होती है उसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है। भैया कोई वीडियो चल रहा है, वीडियोग्राफी चल रही है, कोई वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, तो मतलब वो हमें बाहर दिख रहा है कि उसी को देख रहे हैं हम, ठीक है ना? तो वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब वो आउटपुट हो जाएगा। जैसे हमने प्रिंट आउट किया, प्रिंट आउट में क्या होता है? कागज अंदर से बाहर की ओर आता है, तो वो क्या होता है? आउटपुट होता है। समझ में आ रहा ना? और कंप्यूटर का अर्थ यही समझ लीजिए, चाहे कंप्यूटर का अर्थ समझ लीजिए, चाहे कंप्यूटर की परिभाषा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में बताया गया, आपको थोड़ा सा एक लेवल अप करके बताया गया, लेकिन वहाँ पर आपको बताना चाहिए कंप्यूटर की परिभाषा। मैंने बहुत बार बता डाली है कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है? अगर इसकी जगह पर आप उस परिभाषा को भी लिख देते हो तब भी आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। 2018 में पूछा गया है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर से कार्य करने के लिए उसे आदेश देना पड़ता है, ये तो सभी को पता है यार। ठीक है, ये आदेश कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए कीबोर्ड काम करता है और माउस काम करता है, एक ट्रैक बॉल आता है और इत्यादि जो अंग होते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? उनके अंग होते हैं। वे अंग जिनके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम को सूचना प्राप्त किया जाता है परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वे अंग मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले जिसे कहते हैं, ठीक है ना? विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर जिसे, या फिर VDU कहते हैं। ठीक है, प्रिंटर, स्पीकर हो गए, या फिर साउंड स्पीकर या साउंड इत्यादि, ये सब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। कह रहा है प्रश्न साथियों, जी हाँ, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कंप्यूटर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आंकड़ों को प्रस्तुत के आधार पर और आकार तथा तीव्रता के आधार पर। एक तो आंकड़ों के आधार पर हो सकता है उसका वर्गीकरण, दूसरा आपका हो सकता है आकार या तीव्रता या गति के आधार पर। सब कुछ कंप्यूटर होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो तीव्र होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो उनका जो काम है वो भी अलग अलग, मतलब जैसे कि अब हमें भैया सुपर कंप्यूटर की तो आवश्यकता है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। यहां पर हो जाएगा कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के 2 दोष लिखिए।
तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रयोग संबंधी दोष निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा साथियों, पहला ध्यान से समझिएगा थोड़ा। शिक्षकों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि तकनीक के प्रयोग से विद्यार्थी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, ये चिंता बनी रहती है और उनका शिक्षक महत्व नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षक स्वयं इस तकनीक का प्रयोग करना नहीं चाहते जिससे कि उनका प्रभुत्व बना रहे, ठीक है, समझ में आ गया ना। दूसरा यहाँ पर कहता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग संबंधी सुविधाएं हमारे गांव के विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। गांव में लोग ना तो इनका प्रयोग या ना तो इनका उपयोग करना चाहेंगे और ना ही उनके पास तकनीकी उपकरण खरीदना चाहेंगे। देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं यहाँ पर कि आजकल जो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह हैं या ऑफलाइन कह लीजिए जो जहाँ पर पढ़ाया जाता है या फिर आपके कॉलेज वाले ही जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी करें, किसी भी चैनल से आप लोग स्टडी करें। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है यार, अगर आप आज के दौर में अगर यूट्यूब नहीं होता और आपके लिए इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता या आपके लिए कोई भी न्यूज़ होती है भैया, कोई भी न्यूज़ आना होती है, रिजल्ट आना होता है तो आपके कॉलेज से पहले यूट्यूब पे आ जाता है हम लोगों के पास। समझ में आ रहा ना? तो मतलब इतना ज़्यादा आप लोग को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। साथ में अगर कुछ भी होता है, इंटर्नशिप की फाइल वगैरह लेना है, पीडीएफ वगैरह लेना है, तो आपको कॉलेज से तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, उससे पहले आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दी जाती है। कोई भी आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो क्या, अब अगर रात में अगर मान लीजिए आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो आप स्कूल तो जा नहीं सकते, कॉलेज तो जा नहीं सकते, कॉलेज में तो पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो आपका एक ही माध्यम रह जाता है, वो है यूट्यूब, ठीक है। तो मतलब यूट्यूब इतना आगे हो चुका है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। इतना सब आपको अपडेट करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा जो है वो बहुत हद तक सही है। कोई भी चाहती है जो ट्यूशन नहीं लगवा सकता है, कोई भी चाहती है जो मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना कोचिंग वगैरह पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बार बता देगा, दो बार बता देगा, चार, यहाँ पर आप वीडियो 10 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न की, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो। 2018 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिकों विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं, अथवा वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि यह पेन के आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके पीछे एक केबल लगी होती है। जब उसको स्क्रीन के ऊपर चलाया जाता है तो केबल की मदद से कंप्यूटर प्रकाश की तीव्रता को महसूस कर रेखाएं खींचती है। अतः हम लाइट पेन से सीधे मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ भी अंकित कर सकते हैं और इससे मॉनिटर स्क्रीन पर चलाते समय कोई खरोच नहीं आती है। समझ में आ गया ना लाइट पेन क्या होता है? बहुत लोग नहीं समझ रहे थे लाइट पेन क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों। 40 नंबर हमारा जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि कंप्यूटर के 2 दोष लिखिए। भाई समझ में आपको तो होना चाहिए कि जब दोष हैं, लाभ होते हैं तो दोष होते हैं, लाभ होती है तो हानियां होती हैं। ये तो एक सिक्के के 2 पहलू। भैया हमें अभी आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यार कि जैसे मान लीजिए सिक्का है, ठीक है, हमें हेड पसंद है, टेल नहीं पसंद है, हेड पसंद है। तो हेड पसंद होने के कारण हमने सिक्के को उठाया, अपने जेब में डाला, लेकिन उसके साथ साथ क्या गया, टेल भी गया। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ है आप लाभ से उसको खरीद रहे हैं तो हानि भी उसके साथ कहीं ना कहीं जा रही है। समझने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के निम्नलिखित दोष है। कौन कौन से? प्रयोगकर्ता पर निर्भरता, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन यूजर्स, यानी कि कंप्यूटर स्वयं अपने आप कार्य नहीं करता है, इसे अनुदेश देने की आवश्यकता पड़ती है। अनुदेश देने के लिए यह प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। दूसरा यहां पर हो जाएगा त्रुटियों को सही नहीं करता, नॉट करेक्टिंग द एरर्स, ठीक है। कंप्यूटर स्वयं त्रुटियों को सही नहीं करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा उसकी त्रुटियों को। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किसे कहते हैं? यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द एनालॉग का तात्पर्य 2 राशियों में साम्य स्थापित करना। यानी एनालॉग कंप्यूटर्स में किसी भौतिक विधि अथवा राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में बदलकर लगातार प्रयोग किया जाता है और इनसे लगभग 99% तक शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं।
जी हाँ, इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं? समझने का प्रयास करिएगा कि कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, अतः कंप्यूटर से कोई भी कार्य करने के लिए उसे आदेश देना पड़ता है और ये आदेश कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए जिन युक्तियों की आवश्यकता पड़ती है उसे इनपुट युक्ति या इनपुट डिवाइस कहते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी था, ठीक है। अतः इनपुट डिवाइस ही प्रदत्त आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करता है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? आपका माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस देते हैं आपके कंप्यूटर को, क्या देते हैं? निर्देश देते हैं साथियों, समझने की कोशिश करिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट की, ठीक है, आउटपुट की। और यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा? यानी कंप्यूटर को जो सूचनाएं व निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर ने जो कार्य किया उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विविध माध्यमों से सूचना प्रेषित करता है। ये उपकरण ही आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है वे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, सिंपल सा आप उदाहरण लिख सकते हो। मॉनिटर, जो स्क्रीन आपके सामने दिखती है, यह क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। भैया अगर हमने ए प्रेस किया तो ए हमें कैसे प्रेस हुआ वो तो दिखना चाहिए ना, वो आउटपुट देता है कि हाँ ए प्रेस हो गया। तो ए कहाँ पर दिखता है? हमको स्क्रीन पे दिखता है, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन 2016 बीटीसी में पूछा भी गया है, ठीक है। संचार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों, अभी ऊपर भी आपको समझाया गया था एक बार, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ सार्थक चिन्हों के, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या जानकारी के आदान प्रदान को संचार कहते हैं, ठीक है, संचार कहते हैं। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, जो कि संचार का एक माध्यम होता है। चलिए भैया, मेन टॉपिक आप सभी का आ गया यहाँ पर कि कंप्यूटर के लाभों को लिखिए। कंप्यूटर के लाभ आपको बताना है भैया। तो कंप्यूटर के लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ हो जाएगा यहाँ पर कुशल एवं व्यापक गणना स्तर, यानी कि कंप्यूटर साधारण अंक गणितीय से उच्च स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं एवं तुलना कर सकता है। यह मानव की तुलना में अत्यधिक शुद्ध, विश्वसनीय एवं दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम है। नेटवर्किंग क्या होता है? ठीक है, यानी कंप्यूटर विभिन्न संसाधनों, समझने का प्रयास करिएगा, विभिन्न संसाधनों जैसे फाइलों को साझा करना, ठीक है। फाइलों को साझा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमें यहाँ से पीडीएफ सेंड करना, तो भैया किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हमारे सिस्टम में जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक हम साझा नहीं कर पाएंगे। समय एवं पैसे की बचत करना, जैसे आपको पता है यार, आज के पहले क्या था? चिट्ठी लिखी जाती थी तो चिट्ठी का अलग से चार्ज पड़ता था। आज क्या है? व्हाट्सएप से तुरंत इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, तो ऐसे में क्या होता है? पैसों की बचत हो जाती है। यह नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व में जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट कार्य संप्रेषण, बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। आगे बात करते हैं सुरक्षा, जैसे सिक्योरिटी कहते हैं। कंप्यूटर पर प्रयोगकर्ता सुरक्षा पासवर्ड डालकर अपनी फाइलों को सुरक्षित कर सकते हैं और यह फाइलों को सुरक्षा प्रदान करने, उसके कॉपी अथवा चोरी होने से भी बचाता है, ठीक है। फाइल इनक्रिप्ट होती हैं, फाइल इनक्रिप्ट कर दी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। जितनी भी वर्ड फाइलें होती हैं वो सारी के सारी इनक्रिप्ट हो सकती हैं। मतलब आप जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, वो तो पर्टिकुलर फाइलों को भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं डेटा को संभालने अथवा प्रयोग में सरलता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर किसी व्यक्ति के डेटा को प्रबंध करने, उसमें हेर फेर करने, दस्तावेज बनाने, मुद्रित करने तथा तुलना आदि को सरल बनाता है। बात करते हैं यह लाखों एवं करोड़ों बाइट्स के डेटा को विभिन्न उपयोगी पैकेजों जैसे एक्सेल एवं वर्ड आदि के द्वारा विश्लेषण करता है, ठीक है, विश्लेषण करता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा साथियों, अगला यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर की हानियाँ क्या होती हैं। हानियाँ भी होती है भैया, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि जरूर होगी। तो कंप्यूटर की जो हानियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? पहला हो जाएगा प्रयोगकर्ता पर निर्भर। प्रयोगकर्ता पर क्या होता है? निर्भर होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको त्रुटियों को नहीं सही करना, यह भी ऊपर आपको बताया भी गया है। उपयोगकर्ता अंतःक्रिया नहीं करता है और विद्युत आपूर्ति, तो वहाँ पर आपको सिर्फ दो ही बताए गए थे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई, यानी नियमित विद्युत आपूर्ति इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अभाव में यह कार्य नहीं करता है। उत्पादकता को भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि कभी कभी यह देखा जाता है कि मैनुअल कार्य की अपेक्षा कंप्यूटर पर कार्य करने में अधिक समय लगता है, ठीक है। कंप्यूटर कार्य करने में अधिक समय लगता है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी
जो होती कुछ उत्पादकताएं ऐसी होती हैं जिनको करने में कि जैसे आप अभी यहाँ पर किया है कि अभी हमें तुरंत जोड़ना घटाना कुछ है या फिर कुछ लिखना है, तो वहाँ पर कॉपी पेन रखिए, तुरंत हम लोग लिख सकते हैं। वही चीज़ अगर कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को पहले ऑन करना है, 2 मिनट ऑन करते लग जाएंगे, उसके बाद हमें किस पे जाना, रिफ्रेश करना, किस पे हमें नोट करना है वो देखेंगे, टाइपिंग करेंगे, फिर शेप करेंगे, तो उतनी देर में तो यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती कहीं कहीं पर ये पीछे चला जाता है। तो ये थे दोस्तों आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हाँ, अगर आप इनको याद कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद में आप सभी को अभी कुछ क्वेश्चंस और इसमें होंगे, देन इससे संबंधित आपके जितने भी 17, 18, 20 क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी के, वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। हो सकता है कि इससे आगे के भी चैप्टर के करवा देंगे, क्योंकि 17, 18 क्वेश्चन कराने में मज़ा नहीं आता है जब तक 30+ क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।